इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई भी है, तो अगर वो चार्ज है और उससे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से निकलेगी, उसका यूज करेंगे। तो जब यूज करोगे तो कोई वर्क होगा, और उससे जब हम सेल से एनर्जी अगर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, तो एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। यानी जो वर्क डन होगा बाय द सिस्टम हो रहा है, तो इसका मतलब बाय द सिस्टम होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। तो वर्क डन by the cell डेल्टा आर जी माइनस एन एफ ई सेल, है ना। एट स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी नॉट लिख देते हैं, एन एफ ई नॉट सेल, एन ई नॉट सेल हो जाएगा ये। एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, ये फॉर्मूला जानते हो। ओके, तो इसको इसमें पुट कर दो, पुटिंग इन एबव इक्वेशन, डेल्टा आर जीरो इक्वल टू एन एफ ई नॉट, कट गया ये, एल एन हटा दो तो ये हो जाएगा 2.303 आर टी लॉग के सी। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, वर्क डन के लिए। ये है गिव्स फ्री एनर्जी चेन, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। कोई दिक्कत इसमें, इस पे भी न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका, एनसीईआरटी का। The standard electrode potential for Daniell cell is 1.1 volt. 2.3 एग्जाम्पल है 2.3। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट सेल जो है 1.1 वोल्ट। फिर आपको निकालना है कैलकुलेट द गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ये निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। तो यहां पे रख दीजिए, यू नो दैट फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। अच्छा, इसमें तो केसी की जरूरत नहीं है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल डेनियल सेल के लिए, डेनियल सेल का मतलब जिंक वाला, डेनियल सेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो -2 और एफ की वैल्यू 96,500, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 212। 212.27 किलो जूल पर मोल, ये होगा आंसर। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हो सकता है। कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेते हैं, सॉरी, सेल तो कोई भी हो सकता है। ओके, ओम्स लॉ, यू नो ओम्स लॉ, अबाउट ओम्स लॉ। कोई भी सेल है तो सेल है, तो सेल में क्या है भाई, एरिया क्रॉस सेक्शन ये है सेल, क्यूबिकल सेल। ये है, देखो एक वॉल इधर एक वॉल इधर है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस L है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो ओम्स लॉ, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, मेटेलिक कंडक्टर जो वायर होते हैं जिसमें से करंट फ्लो करता है, तो मेटेलिक कंडक्टर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास ड्यू टू फ्री ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स, मेटल्स। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल कंडक्टर जो होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, करंट फ्लो करता है। अगर इसमें टेम्परेचर आप बढ़ाते हो
तो कंडक्टिविटी क्या होती है इसकी, कंडक्टिविटी डिक्रीज की रही है। क्यों? ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल्स। कर्नल्स का मतलब जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी या कंडक्टर। करंट पास ड्यू टू फ्री आयंस। फ्री आयंस क्या हो सकते हैं आपके, केटायंस हो सकते हैं और एनायंस हो सकते हैं। इन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, कोई कंपाउंड। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड जब पानी में डालते हो तो वो आयोनाइज होता है, यानी फ्री आयन देता है, केटायन देगा, एनायन देगा, उसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करता है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कंपाउंड, कंपाउंड which dissociate in a solution to give cation and anions, and hence pass electric current। इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है फिनोमिना phenomenon by which current pass in solution of electrolyte। is called electrolysis। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट की टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या कह सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि डिसोसिएट इन वेरी स्मॉल, कम डिसोसिएट होता है। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन,
HCl, एक्सेट्रा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट फास्ट, about 100%, about 100%, and pass current. एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, HNO2, H2SO4, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, एक्सेट्रा। सॉल्ट NaCl, KCl, MgCl2, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगर हमको डिफरेंशिएट करना है मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, तो क्या करेंगे भाई? मेटालिक कंडक्टर मतलब वायर होता है और इसमें सोल्यूशन होता है, तो इसमें क्या होगा? करंट पास ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ड्यू टू फ्री आयंस। इसमें क्या होगा? नो मैटर मूव, कोई भी मैटर मूव नहीं करेगा। इसमें क्या होगा? मैटर एज आयन, एज एन आयन, पॉजिटिव मतलब कैटायन हो सकता है या एनायन, मूव। टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करेगा। इसमें टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टेंस इसमें डिक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा। क्यों? आयंस जो है मूव फास्ट, जो हुआ नेचर ऑफ ये है, डिपेंड, इनमें जो कंडक्टेंस होगा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैटर। इसमें
डिपेंड ऑन नेचर ऑफ solute interaction। ये है। तो ओम तला पे चलते हैं। सॉल्यूशन के बारे में कोई भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, किसी भी टाइप का सेल है तो उसमें सॉल्यूशन रहेगा। तो हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कितना टाइम हुआ? ओम्स लॉ। तो कोई भी सॉल्यूशन है भाई, कोई भी सॉल्यूशन है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें पॉजिटिव आयन होंगे, नेगेटिव आयन होंगे। तो करंट फ्लो करेगा इनके आयन के कारण। ओके, तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होते हैं, मतलब सॉल्यूशन खुद करंट के फ्लो होने का, मतलब सॉल्यूशन में उनके बीच में एक रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट फ्लो करने का विरोध करते हैं। वायर में भी एक रेजिस्टेंस होता है, इसमें भी रेजिस्टेंस होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, है ना। तो V इक्वल टू I इंटू R। R क्या है भाई? रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का भी अपना रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट को फ्लो करने का उसको फ्लो करने का विरोध करता है। और ये जो होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। तो रेजिस्टेंस जो है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। This is the property of solution which resist the flow of electric current। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का विरोध करता है। कंडक्टेंस क्या होगा? अच्छा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R क्या होता है यूनिट रेजिस्टेंस का जी? हाँ, ओम होगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ओम। कंडक्टेंस को G से प्रेजेंट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यानी कैपिटल G इक्वल टू 1/R। ये है रेजिस्टेंस, ये है कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस का मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट को फ्लो करने की टेंडेंसी को कंडक्टेंस कहते हैं, और करंट की फ्लो करने की टेंडेंसी का विरोध करना रेजिस्टेंस कहलाता है। थोड़ा थोड़ा पानी लेते हो, थोड़ा थोड़ा, हाँ उसी में लेते हो, हाँ। ठीक, फिर हम लोग देखो आगे आते हैं कंडक्टेंस। अच्छा, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो है G इक्वल टू 1/R, 1/R। यूनिट क्या होता है भाई, ओम इनवर्स, या ये होगा, या उसका कर दो मोह। हाँ, अब किसी भी बीकर में फिजिक्स में जो पढ़े हो कि कोई भी बीकर में सॉल्यूशन भरा है, ये बीकर है जिसमें सॉल्यूशन भरा है, बीकर है, ये वॉल है, इनके बीच का डिस्टेंस है ना, भाई क्यूबाइड है, तो बीच का डिस्टेंस क्या है, L है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कंडक्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर होता था फिजिक्स में, तो यहाँ पे कंडक्टर तो यही है सॉल्यूशन, तो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस यही है L, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। L क्या है भाई, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ये हुआ। दोनों को मिला दो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, तो R इक्वल टू रो L/A, ये होगा। R रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ना, इसका रेजिस्टेंस जो है लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी 50 सेंटीमीटर कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, 25 सेंटीमीटर है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, 10 सेंटीमीटर है तो रेजिस्टेंस और घट जाएगा। यानी रेजिस्टेंस घटता बढ़ता रहता है किसी भी सोल्यूशन का, लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है वो नहीं घटेगा। रेजिस्टिविटी क्या है, फिक्स है, चाहे वो 50 हो चाहे कुछ भी हो, तो रो जो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। या resistivity, it does not change, does not change with change of length या एरिया।
ये फिक्स होता है। अगर मान लिया L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो R इक्वल टू रो। हाँ, तो इसको अगर डिफाइन करना है, रजिस्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द रेजिस्टेंस, है ना। रजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस के बराबर होगा व्हेन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिटी। समझे, ये हो गया रजिस्टिविटी का डेफिनेशन है। तो रजिस्टिविटी का यूनिट भी लेते हैं। यूनिट ऑफ रो, R इक्वल टू रो एल अपान ए, रो इक्वल टू R ए अपान एल। इसका ओम होता है सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेंटीमीटर, तो रो इंटू सेंटीमीटर, ये होगा यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट। कंडक्टिविटी, ऑफ अ सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टिविटी था, कंडक्टेंस है तो कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। ओके, कंडक्टिविटी दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity of a solution। यानी कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो, यही होगा कप्पा कंडक्टिविटी। यह है कप्पा। यूनिट ऑफ कप्पा, कप्पा 1 अपॉन रो, रो की जगह पे आप लिख सकते हो ये आर ए अपॉन एल, 1 अपॉन आर एल अपॉन ए हो जाएगा। 1 अपॉन आर जो होता है कैपिटल जी, एल अपॉन ए, ये कप्पा हो जाएगा। तो कप्पा जो होगा, कप्पा 1 अपॉन रो हो जाता है, और यहाँ पे कप्पा मैंने लिखा है, यहाँ पे कप्पा इक्वल टू जी एल अपॉन ए। तो इनका यूनिट लिखो भाई, ओम इनवर्स ये हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
ओम इनवर्स साइमन होता है, साइमन एस, ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स कप्पा का यूनिट, सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट। डेफिनेशन ऑफ कप्पा, ये है फार्मूला कप्पा जी एल अपन ए। इफ एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कप्पा इक्वल टू कैपिटल जी। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन व्हेन लेंथ ऑफ solution is 1 centimeter and area of cross sectional area is 1 centimeter, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। या लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा वही उसका कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो conductivity of a solution becomes conductance of a solution when length and cross sectional area of solution is unity, that is conductance of 1 centimeter cube volume of solution is conductivity of solution। ये न्यूमेरिकल है वगैरह सब करेंगे हम लोग, तो अभी फिलहाल यहीं तक करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।